एक गरीब मज़दूर के बारे में बात की जाएगी। ये गरीब मज़दूर जो है ये सदियों से जो है पिसा गया है और इस गरीब की आवाज़ उठाने के लिए, इसके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। सरकारों से हमेशा इस मज़दूर ने उम्मीद रखी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस मज़दूर ने उम्मीद रखी, लेकिन उनकी उम्मीद पर कोई भी खरा नहीं उतरा और किसी ने भी वफ़ा नहीं की। हम मजबूर हो गए जब हमने हालात जो है एमजी नरेगा के अंदर जो हमारे जो मज़दूर हजरात हैं ज़िला डोडा के अंदर, आपको ये बात सुनकर ताजुब होगा कि 95,000 मज़दूर जो हैं वो रजिस्टर हैं एमजी नरेगा के अंदर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, और वो 95,000 मज़दूर जो हैं उनको हमेशा धोखा दिया जाता है। मैं जल्द अज जल्द आपको बताना चाहूँगा कि 2025-26 का एमजी नरेगा जो प्लान बनाया गया वो अप्रैल 1 2025 को जो है वो सेंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ और फिर लोगों की डिमांड्स लगानी थी, काम शुरू करने थे। लेकिन आईडीडी डिपार्टमेंट डोडा की मैं बात करूं, वो हमेशा टालते गए इन लोगों को। अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा था कि 1 महीने के अंदर जो ही जेईज़ वगैरह ने प्रोजेक्शन की थी, एस्टिमेशन किया था, और साथ में एक ऑर्डर आता है आईडीडी डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ऑफिस आईडीडी जम्मू से कि इस बार जो आपने प्लान बनाया था उस प्लान के अंदर जो आपके लैंड लेवलिंग के जो काम थे, लैंड डेवलपमेंट के जो काम थे, प्रोटेक्शन वर्क के जो काम थे, अब जी वो कैंसिल हो गए। जो ही उनको कैंसिल कर दिया गया, लोगों ने जो डिमांड्स दी हुई थी काम के लिए वो भी कैंसिल हो गई। फिर कहा कि आप प्लान को रिवाइज़ करो, जितना पार्ट जो है उस प्लान में से छूट गया एमजी नरेगा में उसको ऐड करो। फिर उन लोगों को जो है अप्रैल मई में जो है लगाया गया कि आप इस प्लान को ऐड करो जो पैसा छूट रहा था। जो ही वो पैसा अब नए सिरे से नए काम डाल के अब ऐड किया गया, उसकी अप्रूवल जो है वो जून में मिली। जुलाई में अब जो ही काम शुरू करने किए थे, जो ही प्रोजेक्शन और एस्टिमेशन शुरू की थी, उसके बाद सितंबर में बारिशें हुई। उन तूफ़ानी बारिशों की वजह से जो है पूरे ज़िला डोडा के अंदर जो है बहुत सारे मकानों के सामने से जो प्रोटेक्शन वर्क थी, रिटर्निंग वाल्स थी या बैक वाल्स थी, वो खिसक गई। बस उनका खिसकना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक नया ऑर्डर निकाला कि अब जो हमने प्रोटेक्शन वर्क का काम, लैंड लेवलिंग का काम जो बंद किया था, अब फिर से उसको प्लान के अंदर डाला जाए। फिर से वो कारोबार शुरू हो गया, नए सिरे से प्लान बनाना। अब आज जो है अक्टूबर एंडिंग में जा रहा है, फिर जब नए सिरे से वो काम उसमें डाले गए, आज की डेट में फिर से कहा जा रहा है कि अब जो है सिर्फ 10% जी आपको परमिशन है प्रोटेक्शन वर्क का काम करने का, लैंड लेवलिंग का नहीं है जी। अब ये मज़दूर इतना डिस्टर्ब हो गया है, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो मज़दूर हैं, चाहे वो मुलाजम हैं, चाहे वो जीआरएस है या सेक्रेटरी है या जेई है, अब वो भी डिस्टर्ब हो गए। करें तो करें क्या? अब करें तो करें क्या? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे करीबन 8 महीने अब गुजर गए, क्योंकि ये 31 मार्च एंडिंग होता है सेशन का। अब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है हमारे 6-7 महीने अब गुजर गए और अभी तक जो हमारा मज़दूर जो है इस इंतज़ार में है कि हमें काम दिया जाएगा, हम काम करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमारे ज़िला डोडा के अंदर अभी मैंने आपको कहा था कि 95,366 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। 95,366 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। अगर उनको हम एमजी नरेगा की उस स्कीम के तहत पूरा उनका जो हमने एक्ट में उनको गारंटी एक्ट के तहत 100 दिन का रोज़गार दिया है, तो फिर जाकर वो उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है आईडीडी डिपार्टमेंट को 95,36,600 दिन का जॉब देना है हमारे मज़दूरों को। फिर जब हमने ये उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, एक्टिव जॉब कार्ड 95,000 तो हैं, लेकिन एक्टिव जो हैं, जो इस वक्त चल रहे हैं, वो 86,800 जॉब कार्ड हैं। कितने? 86,800 जॉब कार्ड। आपको भी थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। ये कहानी गरीब मज़दूर की है, ये मज़लूम की है, इसलिए जल्दबाजी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि विदिन 10 मिनट हम कंप्लीट करें, लेकिन
मसला ये है कि आज हम कोई इस बात में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, रुकने हर पॉइंट हमने रखना है। अगर एक्टिव 86,600 हमारा 800 हमारा जॉब कार्ड होल्डर है तो 86,80,80,000 दिन जो है जनरेट करने हैं आरडीडी डिपार्टमेंट को ज़िला डोडा के अंदर, खाली ज़िला डोडा के अंदर। और अगर ये काम जो है डिपार्टमेंट मज़दूरों को दे पाता है, कैन यू इमेजिन, आप सोचेंगे और कोशिश करेंगे आप कि फिर हम लोगों का जो काम बनता है, जो मजदूरी बनती है, वो 2 अरब 36 करोड़ रुपया बनता है। 2 अरब 36 करोड़ रुपया, कुछ लाख कुछ हज़ार तो वो तो अलहदा हैं, वो बनता है। लेकिन आज तक 2005 में जब एमजी नरेगा को जो है लॉन्च किया गया था, तब से आज 2025 तक अगर देखा जाए 50% क्रॉस कभी भी ये 100 दिन का रोज़गार नहीं हुआ है। और मौजूदा दौर में मैं ये कहना चाहूँ, अगर 8 महीने गुजर चुके हैं तो अभी तक डिपार्टमेंट जो है ज़िला डोडा के अंदर सिर्फ 7 लाख जो है 7,40,000 दिन दे पाया है अभी तक। और कितने देने हैं? 86 लाख दिन जो हैं वो जनरेट करने हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया कर्मियों, में आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िला डोडा के अंदर जो हैं वो 17 ब्लॉकों पर मुश्तमिल हैं। 17 CD ब्लॉक्स हमारे यहाँ, 237 पंचायतें हमारे यहाँ हैं। और इन पंचायतों के अंदर जो है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, अगर हम एवरेज देखेंगे कि एक मज़दूर को कितने दिन मिले हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि अभी तक सिर्फ किसी पंचायत में हर मज़दूर को 1.5 दिन मिला है, किसी को 5 दिन मिले हैं, किसी को, यानी मैं पंचायत वाइज बात कर रहा हूं कि अगर एवरेज निकालेंगे हम 86,800 मज़दूरों को अगर देखेंगे सरकार ने कितना दिया है, तो 8 दिन से ज़्यादा नहीं जाता है। टॉप जो है वो भद्रवा ब्लॉक है, जिस भद्रवा ब्लॉक में अभी तक एमजी नरेगा के मजदूरान को सिर्फ 8 दिन का जॉब मिला है। दैट मीन्स 92 डेज आर लेफ्ट स्टिल, अभी भी 92 दिन बाकी हैं 100 दिन के रोज़गार में। अब मुझे आप ही बताएं कि अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बाकी रहे हैं। कितने? ये 4 महीने रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने रहे। अब 6 महीनों में हमारे यहाँ जो सीज़न है, यहाँ का जो मौसम है, वो दिसंबर से ही बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो अप्रैल मार्च एंडिंग का सिलसिला शुरू रहता है। उस दौरान एक मज़दूर को हमेशा ये कहा जाता है कि आज बारिश है, आज बर्फ़बारी है, आप मज़दूरी नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन उसकी हाज़िरी लगती है, अटेंडेंस लगती है। तो इट मीन्स मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी मुमकिन हो सकता है डिपार्टमेंट से, तो वो मुश्किल से मुश्किल नवंबर का महीना लगा सकते हैं या 15 दिसंबर तक मज़दूर काम कर सकता है। इट मीन्स अगर वो कंटिन्यू भी दिन देते जाएंगे, वो हार्डली 30 से 35 या 40 दिन एक जॉब कार्ड होल्डर को दे सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि आज की डेट में जिन लोगों की डिमांड्स लगाई गई हैं वो अब रोक दी गई हैं। वो रोक क्यों दी गई है? कारण क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि अब जो अर्थवर्क था, हर काम का जो अर्थवर्क था, जो इनिशियल स्टेज पे काम हुआ करता है, उस पे लोगों ने काम करके रखा और सवाल उठा है कि मटेरियल नहीं है। अब उन लेबरर्स को, उन मज़दूरों को उन कामों के ऊपर मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। अब मटेरियल कौन देगा? अगर आप डिमांड्स जो हैं मज़दूर की लगा रहे हैं, तो मटेरियल जो है वो डिपार्टमेंट ने देना है। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने ये किया कि उन्होंने टेंडर कॉल किए। 237 पंचायतों के ऊपर टेंडर कॉल किए और टेंडर्स में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अप्लाई किया। सिर्फ 156 में अप्लाई हुआ, बाकी जो पंचायतें हैं उनमें किसी ने टेंडर भी नहीं दिया। टेंडर न देने की वजह यह रही कि जो भी ठेकेदार टेंडर देता है उसका ये मतलब एक गिला है या शिकवा है, नाराज़गी है, वो ये है कि बाद में ये डिपार्टमेंट जो है पैसे नहीं देता है। ये डिपार्टमेंट जो है मटेरियल सप्लायर्स को या स्किल्ड पर्सन को पैसे नहीं देता है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों का कि हम जीएसटी होल्डर हैं, हाँ, अगर पैसा आया हमारे अकाउंट में तो हम निकाल कर उन लोगों को देंगे, वरना हम मटेरियल नहीं डालेंगे। अब एक चीज़ है कि जो वो ठेकेदार हैं वो भी एक हिसाब से ठीक बोल रहे हैं। कैसे? मेरे पास ये जो है सबूत हैं कि 2017 से लेकर 2025 तक आप हैरान हो जाएंगे, 1 अरब 86 करोड़ रुपया जो है मटेरियल का आरडीडी डिपार्टमेंट के पास बैलेंस है।
1 अरब 86 करोड़ रुपया मटेरियल का और जो है स्किल्ड का पैसा जो है अभी बैलेंस है। आप मुझे बताओ, हम लोग या हमारी पंचायतों के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर क्या इतने सक्षम हैं, इतने मालदार हैं कि वो एक एक पंचायत के अंदर 10 से 15 लाख का जो है मटेरियल जो है प्रोवाइड करेंगे एक पंचायत को, और बाद में उनका हफ्तों तक जो है वो बरसों तक जो है पेमेंट नहीं होगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिपार्टमेंट जो आरडीडी ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं इस गरीब मजदूर के साथ। हम बाकी सब सह सकते हैं, सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस गरीब के बारे में क्यों कोई नहीं सोच रहा है? जो इस वक्त मुलाजिम हजरात हैं उनको अगर उनकी सैलरी के हिसाब से हम देखेंगे, एक छोटे से छोटा मुलाजिम जो है आज की डेट में 1,500 से लेकर 5,000 जो है पर डे की सैलरी गेन करता है। अगर उसके बच्चों के लिए पर डे 1,500 भी कम हो जाता है तो आप गौर करें, 12 महीने 1 साल के अंदर अगर 100 दिन का रोजगार एक मजदूर को दिया जाता है और वो 272 के रेट से 27,000 रुपया बनता है, क्या वो 365 दिन में एक मजदूर अपने 7 से 6 या 7 फैमिली मेंबर्स को शुरू कर पाता है? इस सरकारी मुलाजिम के लिए आपका 8th पे कमीशन भी जा रहा है, उसके लिए टीए भी है, उसके लिए डीए भी है, उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस भी हैं, उसके लिए जो है दूसरे जो है कैजुअल लीव्स भी हैं, सब कुछ है। तो क्या ये मजदूर जो है हमारे देश का एक मजबूत हिस्सा नहीं है? क्या इसके राइट्स नहीं है? क्या इसके हुकूक नहीं है? क्या सियासतदानों को ये कभी जहन में नहीं आया कि कम से कम 80% जो है इस वक्त जो हमारी आवाम है ज़िला डोडा के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर वो मजदूर तबके से बिलोंग करती है। अगर गारंटी एक्ट ये बनाया गया है एमजी नरेगा, तो गारंटी एक्ट के तहत तो फिर उनके 100 दिन का रोज़गार जो है वो तो उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? मीडिया कर्मियों का भी ये मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ बनता है कम से कम इन बेजुबान इन कमज़ोर लोगों की आवाज़ जो है अपने लेवल पे हमेशा उठाते रहिएगा। और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप आरडीडी कमिश्नर से पूछें, आप डायरेक्टर आरडीडी से पूछें, आप मंत्री जो है इस वक्त रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उनसे पूछें, आप मौजूदा एसीडी साहब से यहाँ पे पूछें कि ये लापरवाही क्यों की जा रही है। उनके मुलाजम जो है इस वक्त वो अगर सिर्फ 2% जो है प्रोग्रेस दे पाए, 5% प्रोग्रेस दे पाए हैं 100% में से, कारण क्या है? उनकी सैलरी कैसे चल रही है? उनकी नौकरी कैसे इस वक्त जो है फंक्शन कर रही है? वो बिल्कुल एज ओके कैसे है जब आप लोगों ने प्रोग्रेस नहीं? एक मैं आखिर पे सिर्फ एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक ब्लॉक है हमारी इस ज़िला डोडा के अंदर, एक ब्लॉक है जिसका चिल्ली पिंगल नाम है, चिल्ली पिंगल ब्लॉक है। चिल्ली पिंगल की जो वहाँ एक पंचायत है उसका नाम हड्डल है, हड्डल पंचायत। आप इमेजिन करेंगे हड्डल पंचायत में सिर्फ 51 डेज आज तक लगे, सिर्फ 51 डेज। और उसके लेबरर्स कितने हैं मैं आपको ये बताऊं, उसके लेबर हैं 416। 416 में से पूरी पंचायत में कितने दिन लगे हैं? 51 डेज लगे। वो वीडियो क्या कर रहा है? वो जेईज और उनके सेक्रेटरी जीआरसीज क्या कर रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं कोई पूछ रहा है? घट ब्लॉक की एक पंचायत दशनान है, घाट पंचायत जो बिल्कुल डोडा के एडजॉइनिंग में है, दशनान पंचायत है, 1 दिन लगा है पूरी पंचायत। रिकॉर्ड है मेरे सामने, आप इसके विजुअल्स ले सकते हैं, 1 दिन लगा है। दूसरा एक आपके सामने मिसाल रखना चाहूँगा। एक ब्लॉक है जनाब जकियास ब्लॉक है, जकियास ब्लॉक में पूरे डेज जो आज तक लगे हैं, ये आज की डेट तक 23 को पिछले को मैंने ये रिकॉर्ड ऑनलाइन निकाला, अभी तक कितने डेज लगे हैं? 12,860 दिन लगे हैं जकियास में। टोटल डेज 12,260 लगे हैं। महराज मलिक की होम पंचायत, हाँ, महराज मलिक की होम पंचायत है, जकियास ब्लॉक है। और आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक में एक पंचायत में 24,748 दिन लगे, वहाँ ब्लॉक में 12,000 डेज लगे हैं। दाली उद्यानपुर ब्लॉक में एक पंचायत में कितने दिन लगते हैं? 24,748 दिन। क्या सवाल नहीं बनता है? सवाल नहीं बनता है। पूरे ब्लॉक के अंदर 12,000 डेज है और एक पंचायत के अंदर 24,000 डेज है। ये वाहिद एक पंचायत है जो 5 ब्लॉकों के ऊपर भारी है। 5 ब्लॉक्स के अंदर जो है उसके लेवल में जो है अभी डेज
नहीं लगे हैं। इसका मतलब कि वहाँ का जो वीडियो साहब है वो भी सोए हुए हैं, उसका जितना अमला है करोड़ों की तनख्वाह ले रहा है वो भी सोए हैं। और आज की डेट में जब यहाँ कहीं जाओ, कहाँ हैं जी एसीडी साहब मीटिंग में, और कहाँ है वीडियो साहब मीटिंग में, हर एक कहाँ है तो मीटिंग में। भाई वो मीटिंग कहाँ हो रही है, वो मीटिंग का उसका मुद्दा और मकसद क्या है, मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग इसलिए की जाती ताकि फील्ड में ज़मीनी सतह पे काम किया जाए। अगर वहाँ ज़मीनी सतह पे ज़ीरो है, मीटिंग्स में आप गवर्नमेंट को जो है जो कुछ प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो यही मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता था कि ब्लॉक्स के अंदर जो है बिल्कुल गरीब आवाम को जो है बिल्कुल आगे से तो ज़बह करते थे, उनको ऊपर से ज़बह किया जा रहा है। उन्हें जो है बहुत ही जो है धोखा दिया जा रहा है। एमजी नरेगा के नाम पे जो है लूट खसूट जारी है। एक और बात कहना चाहूँगा, मटेरियल के नाम पे अब जो ठेकेदार हैं वो मटेरियल बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। मैं आपसे आखिर पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने कंसर्न यहाँ पे जो एसीडी साहब से या वीडियोस जितने भी हैं उनसे आप सवाल जाकर पूछेंगे कि अगर आपने टेंडर किए थे तो फिर पूरी पंचायतों के अंदर मटेरियल लोगों को क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है? अगर आपके 100 दिन का रोज़गार आपने हर जॉब कार्ड होल्डर को देना है, अगर 8 महीने में अभी तक आप नहीं दे पाए तो आप बाकी 4 महीनों में कैसे दे पाएंगे? ये सवाल बनते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ मजदूर की बात करेंगे, मजदूर की तरफ से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है, क्योंकि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैंडेट मिला है, जानबूझ के इस वक्त उन्हीं ब्लॉक्स को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ब्लॉक चिली पिंगल हो, चाहे जकियास हो, चाहे कहरा हो, चाहे दाली उद्यानपुर हो, चाहे गुंदना हो। मतलब हद ये हो गई है कि अब जो है सियासी इंतकाम जो है लोगों से लिया जा रहा है। आप लड़े पॉलिटिकल लेवल पे लीडर्स के साथ लड़े, उन मीडिया पे उनके साथ लड़े, लेकिन ज़मीनी सतह पे वोटर के साथ लड़ना, एक गरीब मजदूर के साथ लड़ना, ये इंसानियत नहीं, ये इंसाफ नहीं है। तो इस